ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये दो शब्द नहीं थे। नंबर दो बात, इतना बड़ा जो अमेंडमेंट अभी आ रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज जो आ रहा है, जिसके अंदर हिंदुस्तान की आधी आजादी से ज्यादा, यानी जो महिलाओं को जो ये मिल रहा है, रिजर्वेशन मिल रहा है, उसको जो है कम करने के अपने की जो कोशिश है, इसके अंदर ये छोटी मोटी चीजों पर निकाल कर कांग्रेस अपने दिवालियापन को जाहिर कर रही है। एक तरफ कांग्रेस है जिसने आइन के साथ में हर बार खिलवाड़ किया है। ओरिजिनल अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन देखा तो उसमें कहीं पे भी ये शब्द नहीं थे। 1976 1975 में, उस समय जब हिंदुस्तान में बोलने की भी आजादी नहीं थी, उस समय फोर्सफुली ये किया गया था। तो मुझे लगता है इसके बारे में अगर चर्चा करें तो कभी ना कभी कर सकते हैं, लेकिन आज वो दिन है जबकि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दिन है। एक नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग में हम सब लोग गए हैं। हिंदुस्तान जो गुलाम था, कॉलोनियल एरा से बाहर निकल के खुद के स्वदेशी एक पार्लियामेंट में आज गया है। अगर हमने देखा तो दूसरी बात यह कि जो 33% रिजर्वेशन महिलाओं को मिला है, उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। मुझे लगता है ये खोखलेपन का उनका दौर है, जिस समय उनके पास चर्चा करने के लिए कोई विषय नहीं है, इसके लिए वो ऐसी बातों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। सेक्युलरिज्म का मतलब कोई सेकंड मेजोरिटी को केवल अपीसमेंट करे, यानी दूसरी बहुसंख्यक समाज जो है उसको केवल खुश करने के लिए ये शब्द का इस्तेमाल करे, उसको सेक्युलरिज्म नहीं कहा जाता। मैं उनको हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि 2023 चल रहा है, लोग बेवकूफ नहीं है, आपके इंटेंशंस को जानते हैं, तो ये ना करें। नंबर दो बात, ये वो लोग जो लोग कहते हैं कि तिरंगा फहराया नहीं गया, शायद उनकी जानकारी कम है, कभी नागपुर भी नहीं गए होंगे ना शाखाओं में गएंगे, कृपया आके देखिए कि क्या होता है वहां पे, पता चलेगा। लेकिन मैं आपके ऑडियंस को जरूर बताना चाहूंगा कि कौन लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आर्मी के परफॉर्मेंस के ऊपर प्रश्न पूछे। देखिए, पर आप एविडेंस लाइए तभी मानेंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक होते हैं। ऐसे लोग जब देशभक्ति की बात करते हैं तो बड़ा बुरा लगता है। बट एनीवे, कि उनका मानना है। फिर से मैं आपका मुद्दा में जो प्रावधान है उस पर लाना चाहूंगा कि आज बड़ा दिन है कि महिलाओं के बारे में रिजर्वेशन हुआ है। और देखिए, दोनों पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बारे में आपको मैं बताऊंगा। कांग्रेस ऐसी एक पार्टी है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो, हमारी एक बहन को रिलीफ दिया था ट्रिपल तलाक के केस में, उसको एलुमनी देने की बात की थी, तो उन्होंने पार्लियामेंट में एक विषय लाकर उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटकर उस बहन को तकलीफ में पुश किया। दूसरी तरफ ये समाजवादी पार्टी वाले हैं, जहां पे इनके पूर्व के नेता और आज के नेता के पिताजी मुलायम सिंह जी ने कहा था लड़के हो जाता है, यानी रेप हो जाता है, ऐसा उनका स्टेटमेंट था। तो ये वो लोग हैं जिनकी महिलाओं के बारे में की सोच लोगों को पता है। आज जब महिला विशेष विधेयक आया है, जब 33% अप्रिशिएट है और तमाम पार्टियां इसकी हिमायत कर रही है। मेरा सवाल सिर्फ आपसे इतना था कि जब अमेंडमेंट हो चुका है तो नई प्रति क्यों नहीं दी गई पुरानी प्रति के साथ? ये आपकी चूक है, भूल हो गए, या ये सोची समझी एक स्ट्रैटेजी है? सीधा मेरा सवाल था। महिला विधेयक, खातून रिजर्वेशन बिल आप लेकर आए, तमाम लोग वेलकम कर रहे हैं इसका। आपके सवाल का जवाब देने के पहले मैं आपको आंसर देता हूं। जब महिलाओं को टॉयलेट दिया गया था तो क्या वो सेक्युलर टॉयलेट था कि वो हिंदूवादी टॉयलेट था? 10 करोड़ टॉयलेट दिए गए, किसी को तो नहीं पूछा कि तेरा नाम सलमा है, तेरा नाम सरिता है, सिल्विया है, सुपिंदर है। जब कैश दी गई थी 9.5 करोड़ और अभी 75 लाख और पहले 10.25 करोड़ जब गैस दी गई थी, तब तो नहीं पूछा गया था कि भैया तेरा नाम क्या है, तेरा नाम आजम है, अभिराम है, कि तेरा नाम एंथोनी है। जब उनको एलईडी दी गई, मुद्रा लोन दिया गया, तब तो नहीं पूछा गया था। मैं आपको एक दुरुस्त करके बताता हूँ, हज के अंदर पहले क्या मेरी मुस्लिम बहनें जा सकती थी क्या अकेले? नहीं जा सकती। ये कांग्रेस है जिसने नियम बनाया था कि नहीं, आपके साथ में कोई पुरुष आएगा। क्यों? महिलाएं सशक्त नहीं है क्या? जा नहीं सकती क्या? लेकिन नरेंद्र मोदी जी आते हैं और देखिए जो शब्द, जो सेक्युलरवादी लोग हैं, इन्होंने नहीं किया था, लेकिन मोदी जी ने वो निकाल दिया। और आज कोई भी महिला हज पे अगर जाना चाहेगी तो अकेले भी जा सकती है। ये जो अमेंडमेंट लाना चाहता था, इस समय में इसमें कहा क्या कि केवल हिंदू महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा? ये तो सभी के लिए है। मेरी डिबेट खवातीन बिल को लेकर नहीं है, खातून रिजर्वेशन बिल को लेकर नहीं है। मेरा सीधा सवाल, नई प्रति क्यों नहीं दी गई? अमेंडमेंट के बाद जो प्रति आई है सामने, वो क्यों नहीं दी गई नई पार्लियामेंट के अंदर? ये चूक थी या स्ट्रैटेजी थी? क्या उसमें गलती है? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी देने में कोई गलती है? क्यों छुपाना चाहते हैं कांग्रेस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को? आपने वो दी, पुरानी प्रति आपने दी संविधान की, आपने दी, बहुत अच्छी बात, लेकिन जो अमेंडमेंट हुआ वो क्यों नहीं दी गई? सर शबनम जी, माता पिता कॉन्स्टिट्यूशन ये पुराना नहीं होता है, ओरिजिनल है के लिए। ये मुझे बताइए, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके हाथ पे दिया है। आप ही के लीडर के जरिए कहा गया है ना कि जैसा पहले था, पुराना जो हमारा संविधान था, जो पुरानी प्रति थी, वो हमने दी है। सवाल अपोजिशन आपसे यही कर रहा है, आपसे सवाल यही कर रहा है अपोजिशन कि भाई आपने जो प्रति दी है उसमें इन अल्फाज का इस्तेमाल नहीं है, ये लफ्ज शामिल नहीं है। अमेंडमेंट हो चुका है 1976 में, ऐसा भी नहीं है कि 5 महीने पहले हुआ है तो वो प्रति नहीं छप पाई हो, ठीक है, लेकिन नई पार्लियामेंट के अंदर और बोलना और उसको वास्तव में लाना, इसमें फर्क होता है। नई पार्लियामेंट